अमेरिका में स्लेवरी जो है, दास बनाना लीगल था। इब्राहम लिंकन जो थे वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने एक नई घोषणा निकाली जिसको बोला गया है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। लीगली ये डिक्री निकाल दी गई एक राष्ट्रपति के द्वारा अमेरिका में, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो आपको क्या लगता है फिर क्या हुआ होगा? सो लीगली 1863 में क्या हुआ? स्लेवरी एंड हो गई लीगली, मगर रियलिटी में 100 साल लग गए सारे स्लेव्स को फ्री होने में। क्यों? पहली बात, क्योंकि कई जो दास थे, गुलाम थे, उन गुलामों को पता ही नहीं था कि उनकी आजादी की घोषणा 100 साल पहले हो चुकी है। जीसस सेड, यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। 100 साल हो गए, फिर भी लोग गुलामों को रखे हैं अपने घर में, और वो क्या चाहते हैं? इस गुलाम को कभी भी ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन नहीं सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इसको पता लग गया ये खड़ा हो जाएगा अपने अधिकार में। ऐसे ही शैतान चाहता है, इनको ईसाई बनाए रखो, रीति रिवाज करो, मोमबत्तियां जलाओ, मगर सत्य इनके कानों में अगर पड़ गया तो ये खड़े हो जाएंगे अपने अधिकार में, और फिर मैं इनको बांध ना पाऊंगा। आप हर संडे यहाँ पे गवाही देखते हो, लोग क्या कहते हैं? हमें नहीं पता था हमारा अधिकार, हमें नहीं पता था घोषणा करना। जिस दिन से घोषणा करने लगे, कैंसर चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए, अलग अलग बीमारियां चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया है। और यीशु मसीह ने कहा, जब तुम सत्य को जान लोगे तो वो तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। तो इसका मतलब आप उतने ही आजाद हो जितना सत्य को आप जानते हो, उतना नहीं जितना आप गिड़गिड़ाते हो, उतना नहीं जितना आप उपवास करते हो, जितना आप सत्य को जानते हो। तो यानी आपकी दौड़ गिड़गिड़ाना नहीं है, भीख मांगना नहीं है, सत्य को जानना है। और सत्य क्या है? यूहन्ना 17:17 में यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, हमें अपने सत्य से शुद्ध कर, तेरा वचन ही सत्य है।